तो देखो प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किए थे और उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा फर्क ये है कि इस बार बर्तन का हम लोग को धारिता निकालना तो है, पर निकालना है लीटर में। क्या चीज में निकालना है? लीटर में। जब हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं तो समझना जाना चाहिए कि कोई तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड चीज होगा, और लिक्विड चीज को ही हम लोग क्या चीज में? लीटर में मेजर करते हैं। तेल हो गया, घी हो गया, रिफाइन हो गया, पानी हो गया, मतलब समझ रहे होगे कि तरल पदार्थ क्या होता है, उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं लीटरों में। और यहाँ पे और कुछ चेंजेस किए गए हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग को पता था ऊंचाई, यहाँ पे एक चीज जोड़ दिया, तिर्यक ऊंचाई, एक अलग चीज दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई। और धारिता की जहां तक की बात करते हैं तो धारिता जो होता है शंकु का, शंकु कुछ इस प्रकार का दिखता है और इसकी धारिता हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हमने यह फॉर्मूला लिखा तो एक चीज देखने को मिला, वो है एच। एच मतलब होता है परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो क्या हमें इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हाइट पता है क्या? नहीं। हाइट पता है, जरूर पता है, लेकिन कौन हाइट? स्लेंट हाइट, यानी कि ये तिर्यक ऊंचाई, ये पता है हम लोगों को कि 25 सेंटीमीटर है। और हमें पता है वो चीज, तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अगर इस फिगर को उठा करके हम सीधा कर दे, ध्यान समझना इस चीज को, या सीधा न भी करे, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस होगा तो तुम लोगों को भी दिखेगा कुछ इस प्रकार का शेप। क्या दिख रहा है कि इस प्रकार का शेप? इस शेप में तुम लोग को ये दिख रहा है 7 सेंटीमीटर का और ये दिख रहा है 25 सेंटीमीटर का, और ये ऊंचाई है, यानी कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। 90 के ठीक सामने कहलाता है कर्ण। हम ये फॉर्मूला लगा दे पाइथागोरस, उसके हिसाब से देखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यानी कि हम लोग को निकालना है यहाँ पे हाइट। तो हाइट अगर निकालना होगा तो हाइट के लिए फॉर्मूला देखो, ये मेरा त्रिज्या ऊंचाई जिसको डिनोट करते हैं एल से, ये त्रिज्या है तो आर से। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते थे कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अगर हम लोग को एच ए निकालना होता तो क्या बोलते? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर किसके? एच स्क्वायर के। तो एच बराबर क्या? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। तो ये निकल के आता है। ठीक है, आता है निकल के ये। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसका ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जब ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा तो इसका आयतन निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को रेडियस पता है, एच की जगह पर देखो एच निकल के आ जाएगा। तो जो गिव है ना, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या, शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या यानी कि आर जो है वह कितना है? 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट एल वह है 25 सेंटीमीटर। नहीं पता हम लोगों को क्या चीज? ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज? ऊंचाई यानी कि h। तो h बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो रूट अंडर एल, एल की जगह पर कितना है? 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस आर की जगह पर कितना है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ना, एल स्लेंट हाइट दिया ना 25, रेडियस की जगह पर कितना है? 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर चढ़ा दिए। 25 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटा देते हैं अगर इसमें से तो क्या आ जाएगा बोलो? 15 में से 9 गया तो 6, 11 में से 4 गया तो 7, आइए हो गया कितना? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 576 का जब निकालेंगे तो आएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तक अब हम लोग को सब चीज तो पता चल चुका है। अब हम बहुत आसानी से क्या निकाल लेंगे? बर्तन की धारिता। इसलिए शंकु आकार बर्तन की धारिता यानी कि आयतन, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस मेरा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितना है मेरा? देखो निकाले हैं ना अभी, 24 सेंटीमीटर। 7 से गया 7 कैंसिल, 3 से कट गया, 3 8 24। अब हमें गुना करना है, देखो ना,
8 सते 56, 56 गुने 22, देखो 56 गुने करना है 22, तो 6 दूनी 12, 1, 5 दूनी 6 दूनी 12, 10, 22, 22 एक बचा मेरे पास, 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हम लोग को बदलना क्या चीज में है, लीटर में बदलना। क्या चीज बदलना है, लीटर में। तो हम लोग क्या जानते थे कि ये बात जानते थे, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर। ये बात जानते हैं ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके, 1 लीटर के। तो अगर हम निकाले कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, तो 1 लीटर बट्टा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आ रहा है ना, ठीक है ना। इसलिए कितना में निकालना था, 1232 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बट्टा 1000 सेंटीमीटर क्यूब गुने 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 1000 में क्या जीरो है, 3 जीरो, तो यहाँ से 1 2 3 के बाद दे देंगे, तो 1.232 लीटर। तो यही होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे, तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। डू योरसेल्फ क्वेश्चन सेम है, बस चेंज क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज कुछ है। यहाँ ऊंचाई पता है और तिर्यक ऊंचाई पता है, उसके थ्रू हम लोग को रेडियस निकालना है, और रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान से जब फॉर्मूला पे हम देखोगे, रेडियस का डिमांड किया है तो रेडियस को छोड़ देते हैं और एच स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और आर बराबर स्क्वायर जम किया रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर देंगे। जब रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से हम सेम हूबहू इसी तरह उस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बना लेगा। नोट कर लो इस चीज को।